राम राम जी। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। तब पूरे देश में नीट पेपर लीक पे हंगामा मचा हुआ है। संसद में भी आज राहुल गांधी ने ये मामला उठाया। इस बीच कुछ गिरफ्तारियां बिहार में हो चुकी हैं। आज उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा माफिया विधायक, नाम है जी बेदी राम। जी हां, बेदी राम सन ऑफ मन्नू राम। कुशियां गांव का नाम है, कुशियां जलालपुर थाना जौनपुर जिला है, मेरे घर के एकदम बगल का जिला। और ये है जखनिया से विधायक। पियरका चच्चा जो है, हम जो वो पीला गमछा लेके रहते हैं, सुभाषपा वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक हैं बेदी राम। जखनिया सीट सुरक्षित। मेरा घर है महापुर। महापुर का अगला रेलवे स्टेशन सादात, उसके बाद हुरमुजपुर हाल्ट एक छोटा सा स्टेशन है, उसके 4 किलोमीटर बाद जखनिया। जखनिया है विधानसभा सीट। उसके विधायक हैं बेदी राम, मूलतः निवासी जौनपुर के। कुख्यात माफिया, शिक्षा माफिया, नकल माफिया, और सिर्फ नकल माफिया नहीं, अब तो पेपर लीक माफिया। पेपर लीक के इतने बड़े सरगना कि उनका एक स्टिंग आज चल रहा है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि दुनिया के, हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा हो उसका पेपर लीक करा देंगे, और कैसी भी परीक्षा हो उसमें, कैसी भी नौकरी हो उसमें भर्ती करा देंगे। और उसमें बोस्ट कर रहे हैं कि छोटे मोटे काम नहीं करता, एक एक बार में जो बड़े पेपर्स होते हैं ना, जो बड़े पद होते हैं, उनका ठेका लेता हूं और एक एक बार में 40-40 भर्ती कराता हूं। ऐसे पेपरों में आमतौर पे जो भर्ती का रेट होता है वो 40-50 लाख 1 करोड़ रुपया होता है ऐसी पोस्टों के लिए। जो छोटी मोटी पोस्टें हैं, आजकल तो सिपाही विपाही की जो नॉर्मल पोस्ट है ना, ग्रुप डी की पोस्टें हैं, उनका रेट भी वैसे नॉर्मल 10 लाख रुपया चल रहा है। सरकारी नौकरी की इतनी मारामारी है, तो बड़ी पोस्टों के लिए तो 50 लाख 1 करोड़ रुपया आम बात है। तो 40-40 का वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। उधर कांग्रेस जो है घड़ियाली आंसू बहा रही है, गए ये तो भाजपा का, एनडीए का पार्टनर है। जी नहीं, ये मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की नाजायज औलाद है। उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षा माफिया है, जो भी नकल माफिया है, जो भी पेपर लीक माफिया है, जो भी कुपात्रों को नौकरी दिलाने वाला, सरनेम देख के नौकरी दिलाने वाला, अपनी बिरादरी के लोगों को नौकरी दिलाने वाला जो भी माफिया है, वो सब मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की नाजायज औलाद है। 1990 में ही कल्याण सिंह जी ने जो है नकल अध्यादेश लाके नकल को संज्ञेय अपराध बना के इस प्रदेश में पढ़ाई लिखाई का माहौल बना दिया था। तो इसी मुलायम सिंह यादव ने चुनावी घोषणा की थी, छात्रों से वादा किया था, चुनावी वादा, कि हमको वोट दीजिए, हम चुनाव जीतते ही 1 घंटे के अंदर या पहले दिन ही नकल अध्यादेश को समाप्त कर दूंगा और नकल को जन्म सिद्ध कानूनी मूलभूत अधिकार बना दूंगा। और सचमुच उत्तर प्रदेश के छात्रों और उनके अभिभावकों ने, मां बाप ने उसको वोट दिया और शपथ लेने के 20 मिनट के अंदर, पहले मुख्यमंत्री पद की खुद शपथ लिए, फिर बाद में और किसी की शपथ नहीं करवाए, पहले वही मंच से घोषणा किया कि नकल अध्यादेश आज से रद्द। खुल के नकल मारो पढ़ने लिखने की और पढ़ाने की।
पढ़ने पढ़ाने की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है। यह है बात 1990 की। और आखिर नकल अध्यादेश कल्याण सिंह को लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि यह प्रदेश नकल का विश्व का सबसे बड़ा अड्डा था। जो धरती पर कहीं पास नहीं होता था, यूपी से फॉर्म भर दो और आपको 10वीं 12वीं पास हो जाएंगे। पैसा लेते थे 2-3 हजार रुपया। उस पुराने जमाने में 90 के दशक में 2 या 3 हजार रुपए का रेट था। और उसके कुछ केंद्र बने हुए थे, जिसमें गाजीपुर, मेरा जिला, सबसे बड़ा केंद्र है। मैंने अपने बारे में बताया है कि मैं केंद्र सरकार में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में साई का कोच था कुश्ती का, और मात्र कुछ महीने, कुछ साल नौकरी करने के बाद नई दिल्ली नेहरू स्टेडियम से नौकरी को लात मारकर महापुर अपने गांव आके बैठ गया था। और यहां पे मैंने 20 साल तक पेड़ के नीचे बैठा के बच्चों को पढ़ाया है। तो उसी 1990 में ही मैंने विद्यालय में जहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था महापुर गांव में, उसी वक्त ये नकल का कुचक्र गाजीपुर जिले में चल रहा था। फिर कल्याण सिंह जी आए और फिर कल्याण सिंह की सरकार चली गई बाबरी ढांचे के गिरने पर। तो फिर जब वापस मुलायम सिंह आए तो उन्होंने पुरानी नकल व्यवस्था को और 4 गुना मजबूत बना के स्थापित कर दिया। और हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र लोग बहुत खुश थे। अब बेटा, अब आया मजा, खाली फार्म भरना है और 10वीं और 12वीं की डिग्री ले लेना है, और फिर बेरोजगारों की लाइन में खड़ा हो जाना है कि सरकार हमको नौकरी नहीं दे रहा है, अपना नाम तक नहीं लिखना। छात्र तो छोड़िए, टीचर लोग संडे मंडे की स्पेलिंग नहीं जानते थे उस जमाने में। तब जो है यहां पे सिस्टम क्या था, कागजों पर ऐसे ही 3 टप्पर डाल के, मड़ई डाल के लोग स्कूल खोल लिया करते थे। उसको बाकायदा शिक्षा विभाग मान्यता दे दिया करता था। जबकि हालांकि किसी विद्यालय को मान्यता देने की एक पूरी प्रक्रिया है, उसमें नॉर्म्स होते हैं कि इतने बाई इतने के क्लासरूम होने चाहिए, ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको प्राइमरी स्कूल भी 5वीं तक का खोलना है ना, तो कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उतना पैसा लगाएंगे तब आपको मान्यता लेने लायक आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकेंगे। और मुलायम सिंह के जमाने में 3 टप्पर में, वो भी नहीं हो, सिर्फ कागज पे आप स्कूल खोल दीजिए, कागज पे लोग मान्यता ले आए थे। और गाजीपुर में गांव गांव में ऐसे स्कूल खोल गए थे, और पूरे प्रदेश से छात्र परीक्षा देने के लिए गाजीपुर जिले में आते थे। जिन दिनों एग्जाम्स चलते थे तो पेड़ों के नीचे बच्चे रात बिताया करते, क्योंकि गाजीपुर में लाखों स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से आता था पास होने के लिए। और होता क्या था, अलग अलग ठेकेदारी प्रथा थी कि हम क्लास में क्वेश्चन का आंसर डिक्टेट करेंगे, अनाउंस करेंगे, आप लिख दीजिएगा। उतना अगर लिख नहीं सकते हैं तो अपनी आपकी जगह कोई सॉल्वर बैठा दिया जाएगा, चाहे आप अपना कोई खुद का कोई भाई भतीजा भांजा या कोई मित्र दोस्त ले आ रहा हो, उससे पेपर लिखवा लो। अगर उतनी व्यवस्था नहीं है तो हमको 2-5 हजार रुपया, हम पेपर सॉल्वर बैठा देंगे। अगर उतनी भी व्यवस्था नहीं है, वो भी नहीं करना है, तो कॉपी को खाली ब्लैंक छोड़ दो, हमको पैसा दे दो, हम कॉपी सेंटर पे भरवा देंगे। या जो जिसके यहां कॉपी चेक होने जाएगी उसको ठेका दे दिया जाता था कि जब तुम्हारे पास ब्लैंक कॉपी आएगी तो इतना पैसा मिलेगा, किसी से पेपर पहले कॉपी लिखवा देना। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही थी, आज तक चल रही है। अब तो सुना है थोड़ा बहुत कुछ कंट्रोल हुआ है। ये है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, जो कि हमारे योगी जी को मुलायम सिंह के और उनकी पार्टी से विरासत में मिली थी। वैसे मैंने सुना है, इधर का तो मुझे एग्जैक्टली सिनेरियो नहीं पता है, पर काफी कंट्रोल हो गया है। अब तो सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन है और सब कुछ है, बहुत कुछ है। तो इस तरीके से हजारों स्कूल एंड कॉलेजेस, इंटरमीडिएट कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे गाजीपुर जिले में खोले गए थे।
तो ये जो बेदीराम जो है ये वही उसी शिक्षा माफिया का एक परिष्कृत रूप था, जो कि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अच्छा इसी 10वीं 12वीं की नकल व्यवस्था से ही बाकी शिक्षा माफिया ने जन्म लिया कि जब 10वीं 12वीं की नकल में खूब मोटा पैसा कमा लिए तो होता है ना कि अब अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए, अन्य राज्यों में ले जाए, नए नए बिजनेस वेंचर्स को ले जाए। तो उसमें एक बिजनेस वेंचर खुला पेपर लीक कराने का, पेपर आउट कराने का, और उसमें ज्यादा मोटा पैसा था, तो ये शिक्षा माफिया लोग जो है उसमें कूद गए। ही इज वन ऑफ देम, मिस्टर बेदीराम। और इसका हिस्ट्री शीट मैं आपको बताऊं, पहली बार इसका जो पहला केस इसके ऊपर दर्ज हुआ है वो बताते हैं कि ये 2000 के आसपास जो है ये सीन में आ गया था। 2006 में इस पे पहला मुकदमा दर्ज हुआ है कृष्णा नगर लखनऊ में। 2006 में एसटीएफ ने पहला मुकदमा नकल माफिया के रूप में, पेपर लीक माफिया के रूप में 2006 में पहला मुकदमा इस पे दर्ज हुआ है। उसके बाद 2009 में ये अरेस्ट हुआ, उसके बाद 2010 में हुआ, 12 में हुआ, 13 में हुआ। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, तेलंगाना जैसे सभी स्टेट्स में सभी पेपर्स की लीक करने का ये ठेका लेता था। इतना बड़ा रैकेट था, ये इतना बड़ा माफिया था। अब इसकी कुछ 2009 में ये अरेस्ट हुआ था, 2012 में फिर जेल गया, छत्तीसगढ़ सीपीएमटी का इतने पेपर लीक कराया। इसके अलावा 2014 में मध्य प्रदेश में आयुर्वेद मेडिकल का पेपर, 2 पेपर इतने पेपर लीक कराया। 2013 में मध्य प्रदेश पीसीएस का इसने 2 पेपर लीक कराए। इसके ऊपर 10 मुकदमे रेलवे भर्ती परीक्षा और पुलिस भर्ती परीक्षा के हैं। इसके अलावा जी ये राजस्थान, एमपी, तेलंगाना, यूपी, बिहार में भी इसके ऊपर मामले दर्ज हैं पेपर लीक के। 2022 का विधानसभा, अच्छा यूपी के माफियाओं का या इस देश में माफियाओं का एक बड़ा मॉडस ऑपरेंडी है कि जब ये सब जराइम से, क्राइम से पैसा कमा लेते हैं, फिर वो चाहे मुख्तार हो, चाहे अतीक हो, या जितने भी माफिया हैं अलग अलग किस्म के, फिर वो चाहे ठेकेदारी माफिया हो, टेलीकॉम माफिया था जो सिर्फ टेलीकॉम की ठेकेदारी करता था, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। ये शिक्षा माफिया है, नकल माफिया, अलग अलग किस्म के माफिया हैं। ठेकेदारी माफिया होता है, रेलवे की स्क्रैप का माफिया है, रेलवे की ठेकेदारी का माफिया है। इसके अलावा जो आम सिंपल जराइम है, सिंपल जो क्राइम्स हैं, उनका माफिया है। तो जब ये सब पैसा कमा लेते हैं तो अब अपने रसूख को और बढ़ाने के लिए, बचने के लिए, इम्यूनिटी के लिए राजनीति में घुसते हैं। तो राजनीति में घुसने का जो सबसे आसान तरीका है, ऐसे सुभाषपा और बसपा जैसी पार्टियों से या समाजवादी पार्टियों से जैसी पार्टियों को मोटा पैसा 1 करोड़ या 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया दे के विधायकी का या एमपी का टिकट खरीद लेना। जी हां, बाकायदा टिकट बिकते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो इस व्यक्ति ने सबसे पहले पिंडरा, ये अजय राय वाली सीट है शायद बनारस में, पिंडरा, वहां से इसने निर्दल चुनाव लड़ा। तो निर्दल चुनाव आदमी सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, लोगों को समाज में ये बताने के लिए कि मैं भी हूं, मैं भी लड़ सकता हूं, मेरे पास भी पैसा है, मेरे पास भी रिसोर्सेज है, मैं भी राजनीति में आ रहा हूं, तो वो अपनी आमद दर्ज कराई जाती है पहला चुनाव लड़के। अगर कोई पार्टी टिकट दे देती है, चाहे छोटी सी पार्टी क्यों, नहीं तो निर्दल लड़ जाओ, कम से कम उस क्षेत्र में चारों तरफ बैनर, पोस्टर, कुछ ऐसे करके जो है प्रेजेंस आ जाती है। फिर पहला चुनाव इसने पिंडरा से लड़ा और हार गया। उसके बाद 2022 का चुनाव अखिलेश यादव की जबकि के साथ पियर का चचा का पैक्ट हुआ था, सुभाषपा का, तो इसने, ऐसा बताया जाता है, इसका ऐसी चीजों को कोई प्रूफ तो होते नहीं, बट इट इज सेड दैट ही गेव 2 करोड़ रुपया जो है देकर इसने जखनिया सुरक्षित सीट से ये टिकट हासिल किया, क्योंकि ये स्वयं भी जो है उसी कास्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। समाजवादी पार्टी का वोट था, यादव जी लोगों का समर्थन था, तो जखनिया से चुनाव जीत गए। अब इनका एक
अच्छा, जब चुनाव लड़े तो 2022 में इन्होंने बाकायदा हलफनामा दिया है, उसमें अपने इन सारे मुकदमों का जिक्र किया कि हाँ जी मेरे ऊपर ये 10 मुकदमे इन इन धाराओं में, इन इन थानों में, इन इन राज्यों में, इन इन अपराधों के चल रहे हैं। अगला तो आपको बता के चुनाव लड़ा है कि मैं 1 नंबर का शिक्षा माफिया हूं, नकल माफिया हूं, पेपर लीक माफिया हूं। इसके बावजूद जखनिया की जनता ने सिरा माथे पर बैठा के मुलायम सिंह यादव के बेटे ने इनके लिए वोट मांगे हैं, इनकी पार्टी ने वोट मांगे हैं, तब जीता है। खाली सुभाषपा के वोट से थोड़ी ना जीता है। अरे भैया, समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त था, समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर हुआ, तब तो बेदीराम जीते। जी हां, तो ये है कहानी। अब आज इनका नाम आ गया है पेपर लीक माफिया के रूप में सामने, तो बवाल मचा है। तब मेरे जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, ऐसे 1000 माफिया हैं गाजीपुर, सिर्फ अकेले गाजीपुर जिले में। ये मैं आरोप लगा रहा हूं। और इन माफियाओं ने करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की संपत्ति बनाई है पिछले 40 साल में, अरबों रुपए की। सिर्फ अकेले गाजीपुर के शिक्षा माफिया ने, नकल माफिया ने। यहां पे सैकड़ों नहीं, हजारों स्कूल कॉलेज इसी गाजीपुर में ऐसे चलते हैं जो सिर्फ कागजों पे चलते हैं, उनमें एक्चुअल स्टूडेंट एक भी नहीं है। तो अच्छा, आपको मालूम है गाजीपुर जिले में बीएसए, बेसिक शिक्षा अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर या डीआईओएस, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, तो आपको मालूम है ऐसी जी जो प्लम पोस्टिंग होती हैं जहां मोटा पैसे की कम आमदनी होती है, ये बहुत मोटा पैसा सरकार में लोगों को खिलाने के बाद ये पोस्टिंग हासिल होती है। तो मुलायम सिंह के जमाने में गाजीपुर का बीएसए, गाजीपुर का डीआईओएस सबसे प्लम पोस्टिंग मानी जाती थी। और यहां जो यहां पे एक बीएसए हुआ करता था जो 4-6 साल लगातार टिक के, आमतौर पर 2 साल में ट्रांसफर हो जाती है। मलाईदार पोस्टिंग की 2 ही साल में, चलो भैया बहुत मलाई खा लिए, अब किसी और को आने दो, या कोई और ज्यादा पैसा देके अपनी पोस्टिंग करा लेता है। तो यहां पर एक बीएसए साहब थे और एक डीआईओ थे जो 6 साल रुक गए थे। तो ये है साहब गाजीपुर के शिक्षा में। अच्छा, इसके साथ ही मैंने कहा ना, इसमें अलग अलग फील्ड्स होते हैं। जैसे इसी शिक्षा माफिया में एक और माफिया है जिसका नाम है छात्रवृत्ति माफिया। अब छात्रवृत्ति माफिया की सुन लीजिए, सरकार बच्चों को छात्रवृत्ति देती है कि हमारे बेचारे बच्चे पढ़े हैं। तो 5वीं क्लास में मिलता था पहले, पुरानी बात बता रहा हूं, 350 रुपया हर बच्चे को। और 5वीं में 350, 8वीं में शायद 550, और 9वीं 10वीं में मिलता था 950 या 1000 रुपया, इस टाइप का कुछ मिलता था। तो हमारे इसी जखनिया के एक और शिक्षा माफिया हैं। मैं उस व्यक्ति को तब से जानता हूं जब उसको जूजी पकड़ के मुतना नहीं आता था। मैं उसको तब से जानता हूं, आई नो हिम पर्सनली। उस आदमी ने करोड़ों नहीं, अरबों रुपया कमाया है छात्रवृत्ति घोटाला करके। और बहुत लोगों ने उसकी कंप्लेंट की, सब कुछ हुआ, सीबीआई इंक्वायरी तक के लिए आरटीआई डाली गई। पर भैया, जिसके पास करोड़ों नहीं अरबों रुपया हो तो वो तो किसी का भी मुंह बंद करा देगा, पूरे सिस्टम को खरीद लेगा। उसने खरीद रखा है उसी जखनिया, जिस जखनिया सीट पे बेदीराम जीते हैं ना, उसी जखनिया सीट का निवासी है वह छात्रवृत्ति माफिया। उसके 50 स्कूल कॉलेज फर्जी कागजों पे चलते हैं, कागजों पे। कई जगह तो उसने बाकायदा बिल्डिंग बना रखी है, उसमें पढ़ता एक भी बच्चा नहीं है एक्चुअली फिजिकली, परंतु कागजों में उसके यहां हजार हजार, मतलब अगर पुराना रिकॉर्ड अभी भी होगा, ऐसा रिकॉर्ड तो नष्ट हो नहीं जाता। अगर 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में उसके छात्रों की संख्या देख ली जाएगी तो पता लगा 1000 छात्रों ने 9वीं क्लास में एडमिशन कराया, और हर छात्र की 900 रुपया, उसने 1000 छात्रों का एडमिशन है, 900 950 रुपया मान लीजिए आया। और ऐसे 20 स्कूल हैं, कितना बड़ा रैकेट हो गया।
अच्छा, उसी तरह 5वीं क्लास के अलग, 8वीं क्लास के अलग, 9वीं 10वीं के अलग, 11वीं 12वीं के अलग, उसके बाद डिग्री कॉलेज अलग, बीएड कॉलेज अलग, आईटीआई अलग, टेक्निकल एजुकेशन अलग। तो छात्रवृत्ति माफिया में एक एक व्यक्ति के 20-20, 25-25 कॉलेज हैं, जहां पता लगा कुल छात्रों का एनरोलमेंट सिर्फ कागज पे सरकार से पैसे लेने के लिए शायद 2 या 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख छात्रों का। उतने टोटल जनसंख्या नहीं होगी बच्चों की जितना उसके 20, 25, 50 कॉलेज में पढ़ते हैं। इतना बड़ा छात्रवृत्ति माफिया है और इसी जखनिया में पल रहा है, और आज से नहीं, पिछले 25 साल से पल रहा है। और राहुल गांधी जो है संसद में घड़ियाली हाथों बहा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को जन्म दिया, इस भ्रष्ट व्यवस्था को, करोड़ों नहीं अरबों रुपए पैदा करने वाले, तो हे योगी जी, अब बहुत बढ़िया मौका आया है कि बेदीराम और ये जखनिया वाले जो छात्रवृत्ति माफिया है और गाजीपुर का पूरा नकल माफिया, शिक्षा माफिया और ऐसे सारे माफिया को ये नीट पेपर लीक के बहाने कृपया बुलडोजर के नीचे इनको कुचलने का, इनके पूरे साम्राज्य को कुचलने का और इनकी कुड़की करके शिक्षा नकल माफिया, छात्रवृत्ति माफिया, घोटालों से कमाई गई सारी संपत्ति जब्त कीजिए। आज से 10-15 साल पहले यूपी एसटीएफ ने इन पर गुंडा एक्ट, इसी बेदीराम पे गैंगस्टर एक्ट लगाने की संस्तुति की थी। मैं आपको बता देता हूं कब की थी। ये साहब एसटीएफ के आईजी थे सुजीत पांडे साहब। 21 अगस्त 2014 को उन्होंने एसएसपी लखनऊ को लिखा था कि इस बेदीराम की जितनी संपत्तियां लखनऊ में है सबको कुर्क किया जाए और उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। पर चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुलायम के बेटे ने इनको बचा लिया था और आज वही मुलायम का बेटा संसद में घड़ियाली आंसू बहा रहा है। नीट के छात्रों के भविष्य के रोना रो रहा है। अरे पूरे इस देश की जवानी को तुम खा गए मुलायम सिंह की पार्टी, और आज संसद में घड़ियाली आंसू बहा के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरा निवेदन है योगी जी से कि ये अब मौका अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। योगी जी, पूरे शिक्षा माफिया को, पूरे नकल माफिया को गाजीपुर से शुरुआत कीजिए, इस बेदीराम से शुरुआत कीजिए, फिर वो जखनिया वाले के पास आइए, जरा उसका कच्चा चिट्ठा खंगालिए कि आज से 25 साल पहले उस आदमी के पास एक मड़ई नहीं थी गांव में। ये छोटा मोटा एक सामान्य 2 बीघे का जैसे किसान होता है वैसे था। आज वो अरबपति आदमी है और उसने जितनी बेनामी संपत्ति अर्जित की है इस छात्रवृत्ति घोटाले से और नकल माफिया के नाम पे कम से कम 1000 माफिया मिलेगा आपको अकेले गाजीपुर में। इन सब के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने का समय आया, ये मौका है। सारे देश में इस चीज को लेकर गुस्सा है। योगी जी, आप ही कर सकते हैं। शिक्षा माफिया का समूल नाश होना चाहिए और ये शुभ शुरुआत गाजीपुर से ही होनी चाहिए। और इस अभियान को मैं आज से शुरू कर रहा हूं। मैं पोल खोलूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली जखनिया क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमें गाजीपुर के शिक्षा माफिया को नकेल कसनी है। हमने बीड़ा उठाया है, बाबा रामदास ने। गाजीपुर से शिक्षा माफिया का समूल नाश कीजिए। यह अभियान इसी तरह चलता रहेगा। रोज इसी पे वीडियो बनाऊंगा। आज तो सिर्फ शुरुआत की है। बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।